नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई की आवाज़ का जो मतलब होता है वो होता है आम आदमी की आवाज़ को आप तक पहुंचाना। और इन दिनों लगातार हमने एक मुहिम छेड़ रखी है ड्रग्स के खिलाफ, और हमारी कोशिश है कि मुंबई की जो तस्वीर है उसमें हम कहीं ना कहीं से ये शब्द भी चस्पा कर पाएँ कि मुंबई नशा मुक्त हो। ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम हमने चलाई है, हर तरफ उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये अंधेरी वेस्ट का इलाका है और यहाँ पर महिला उत्कर्ष सेवा संस्था और नारी शक्ति महिला संघ मंडल के जो लोग हैं उन लोगों ने भी इस अभियान में अपना सहयोग देने का पूरा जो साथ है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वाकई आज की तारीख में जब नशा की हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा परिवार जहां पर परेशान होता है, दुखी होता है, कुंठित होता है, उसी के साथ साथ एक जो समाज की तस्वीर है उसमें भी एक खोखलापन आता है, क्योंकि ड्रग्स ज़िंदगी देता नहीं, ज़िंदगी लेने का काम करता है। और यही कारण है कि इन महिलाओं ने ये ठान लिया है कि ड्रग्स के खिलाफ इनकी जो लड़ाई है ये इसमें शामिल होंगी। और लेमन न्यूज़ के तरफ से इन्होंने लेमन न्यूज़ को सपोर्ट करने का काम किया है। साथ साथ इन्होंने कहा कि महिला उत्कर्ष सेवा संस्था और नारी शक्ति महिला मंडल की तरफ से नशा मुक्ति मुंबई को इन्होंने समर्थन दिया है। और लेमन चैनल न्यूज़ के साथ इन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं और हम इनको सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये जो मुहिम है उसको हम किस नज़रिए से आपके सामने पेश कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी लोग हैं और इनका जो काम है समाज में जो समस्याएं होती हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। सबसे पहले गीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस मुहिम में शामिल हुई। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है नशा के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रही हैं? रिस्पांस तो अभी तक कोई मिल नहीं रहा है। जो महिला उत्कर्ष और नारी शक्ति अभी एरिया में, हम लोग हर एरिया में भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी बंधन हुआ नहीं है। ये ज़्यादा ही चलते रहा है। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि और एक बार लेमन चैनल को बुला के उनके माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाए ताकि इसके ऊपर बंदी ला सके जल्द से जल्द। आपने भी बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी, आपको क्या लगता है कि जो ड्रग्स लेते हैं उनके परिवार में किस तरह की समस्याएं आती हैं या फिर क्यों ठीक नहीं हो पाते वो? अभी तो जो ड्रग्स लेते हैं 16-17 साल का बच्चे लोग, उनको ड्रग्स लेने के लिए चोरी करना पड़ता है। माँ बाप का पैसा दे आए ड्रग्स पी के, और उसको समझ में नहीं आता क्या क्या। माँ बाप को भी सोचना चाहिए बच्चा मेरा ऐसा क्यों कर रहा है, तो बच्चे को भी माँ बाप को समझाने का तरीका सिखाना चाहिए। और माँ बाप को भी देखना चाहिए कि बाबा मेरा बच्चा ऐसा रात भर में नहीं आया तो उसके क्या पी के आया क्या नहीं, उसको बताया डॉक्टर को। उन लोग छुपा के रखते कि हमारे बच्चे ड्रग्स लेते हैं तो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोग गलत करते। उन लोग दवाखाना लेके जाके एडमिट करना चाहिए और कुछ तो उसका निकलना चाहिए हल। लेकिन ऐसा माँ बाप, कोई माँ बाप चुपचाप रहते, लेकिन चुपचाप नहीं रहना चाहिए। आज हम लोग अगर कोई झोपड़पट्टी में कुछ अगर देखे तो अगर पुलिस अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते तो हम लोग महिला शक्ति महिला मंडल के जितने भी लोग जाके हम लोग उनको मार तोड़ करेंगे और उन लोगों को बंद कराएंगे, कि हम वही चाहते। ये नज़मा जी हैं और इस लड़ाई में अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ या फिर इनको न्याय नहीं मिला तो ये अपने तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी। तारा जी हमारे साथ, तारा राठौर जी, आप हाँ। किस तरह से इस समस्या को देखती हैं? देखो, हमारे ये गरीब मोहल्ला है। माँ बाप इतने घर काम करके आते, कमा के लाते, और बच्चे ऐसे शैतानी करते कि माँ बाप को तंग करते और पैसे लेके जाके ये सब नशा कर रहे। और इतनी जब तकलीफ होती फिर वापस वही माँ उनको बीमार हो गए ऐसे करके इलाज कराती है। मगर ये नशा ऐसे क्यों अभी तक इतने क्यों नहीं हल निकल रहा है इनका, और क्यों पुलिस नहीं पकड़ रही है? क्योंकि उन लोग भी उनमें मिली भगत है। तो मगर हमारी कार्रवाई हम इतने तक कि उनको भी हम सामने लाना चाहते हैं कि ये सब पैसे वालों के इससे ही यहाँ गरीब लोग को तरस रहे ले। ये सब ऊंचे ऊंचे पहले इन लोगों ने ही ये सब हाथ उसमें डाला, उन लोग के ही पहले बच्चे लोगों ने ये नशा किया, और आज हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे ले, क्योंकि ये इतनी महंगी चीज़ है। तो आज हमारे बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे तो हम लोग फिर वो हद पार करने के लिए भी तैयार है। हद पार करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उसमें हमने काफ़ी बदलाव देखा है। और साथ ही साथ सामाजिक संगठन जो है उनका भी एक मकसद है कि आने वाले दिनों में ये जो समाज का कोड़ है, समाज की जो सबसे बुरी बीमारी है ड्रग्स, उसको लेकर कहीं ना कहीं से एक जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश लेमन न्यूज़ ने की है। और जागीरदार साहब ने भी लगातार इस तरह के आयोजन में खुद को शामिल किया है और समझने की कोशिश की है कि आम आदमी कितना परेशान है। जागीरदार साहब, आप किस तरह से आम लोगों की भावनाओं को देख रहे हैं? देखिए, अभी जो साईं बाबा नगर है वीरा देसाई के अंदर, यहाँ नारी शक्ति महिला मंडल महिला उत्कर्ष सेवा संस्था, इससे पहले हम लोगों ने 15 दिन पहले गीता कपूर जी महीने हम लोगों ने एक प्रोग्राम हो गया गाँवदेवी डोंगर पे, अंधेरी पश्चिम गाँवदेवी डोंगर, एक ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पे ड्रग्स का गढ़ माना जाता है।
वहाँ पर भी हम लोगों ने, कई लोगों ने पुलिस के खिलाफ बताया वहाँ पे, तो हम लोग खुद पुलिस स्टेशन गए, मेरे साथ में 2 नौजवान लड़के थे, लेकिन डी नगर पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। उन्होंने कहा आप परमिशन लीजिए, हम पूरा परमिशन देंगे आपको और हमारे पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन वहाँ के लोगों का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ जगह पे ऐसे खतरनाक गुंडे होते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं उनको दबाते हैं, धमकी देना, डराना काम करते हैं। हमने वहाँ प्रोग्राम लिए, डी नगर के पूरे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा, और वो सहयोग दे रहे हैं। हमें फ़ोन भी किए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी बेचने वाले लोगों का नाम बताइए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। अभी कुछ पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अम्बोली पुलिस स्टेशन पड़ता है, यहाँ के अधिकारियों का भी ऐसा ही काम है कि वो करना चाहिए, यहाँ के जो बेचने वाले उन पर कार्रवाई करना चाहिए, और बेचने वाले के साथ में जो पीने वाले, खरीदने वाले, उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। भोले भाले बच्चे होते हैं, इन्हें पता नहीं होता है, गंदे बच्चों के साथ में उठना बैठना होता है, पान के अंदर, सिगरेट के अंदर कुछ ऐसा पान पराग जैसी नाम की चीज़ होती है, उस चीज़ के अंदर ये नशा मिलाकर दिया जाता है, जिसके बाद ये बच्चों को पता नहीं होता है। नशा करने के बाद उनको उसमें मज़ा आ जाता है और वो नशे के अंदर पागल हो जाते हैं। तो जो खून का, जो जीवन का साथ में जो खून जो कारोबार कर रहे हैं ऐसे लोग, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बड़ा संगठन है इनका, ये बहुत बड़ा गिरोह है। ये गिरोह मालूनी में भी है, ये अंधेरी में भी है, ये हर जगह पे है। तो ऐसे इलाकों में इन पर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोग मुमरा के अंदर बीच में आवाज़ उठाए, मुमरा गढ़ माना जाता है, उस मुमरा के अंदर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नगर सेवक है, आमदार है, ये वोट मांगने आते हैं, आज ये नशों का कारोबार जो कर रहे हैं, खून की जिंदगी के साथ में खेल रहे हैं, ये आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? आज जितने समाज सेवक है, आज ये मानव अधिकार संगठन, महिला उत्कर्ष सेवा, नारी शक्ति महिला मंडल, आज लेमन न्यूज़ को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी महिलाओं के सपोर्ट में लेमन न्यूज़ में जो शुरुआत की है, ये शुरुआत बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सभी लोगों को बताया जाता है कि लोग कितने जागरूक हो चुके हैं। आज लोग जागरूक हो चुके हैं, सबको पता है नशा क्या चीज़ है। एमडी जो नशा है, मैथ बोलते हैं, 6 महीने के अंदर बच्चा इसमें मर जाता है। लेकिन हमारे पास सरकारी डॉक्टर भी, डॉक्टर धोत्रे बीच में आए थे, मैं गीता कपूर जी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, वो दवाखाना दाऊद बाग के अंदर है, कि जब भी जो कुछ भी अगर इस नशे में लिप्त है, अगर उसको सुधारना है तो हम पूरे सहयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, पूरे मुंबई के अंदर आवाज़ उठ रही है, हर इलाके के अंदर आवाज़ उठ रही है। अब पुलिस भी जागरूक हो चुकी है और डॉक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये आज आग जो लगी है, ये कल उनके घर में भी आग लग सकती है, उनका भी बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। अब सबको पता चल गया है कि कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अच्छे बच्चे जो घर का परिवार का चिराग है, आज भी वो नशे में लिप्त है और नशे से पूरी ज़िंदगी तबाह हो रही है। माँ बाप लोग छोटे से बड़ा उसको कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हमारा बच्चा घर का चिराग बनेगा, लेकिन वो चिराग को बुझने को टाइम नहीं लग रहा है। ऐसे कारोबार करने वाले के ऊपर हर लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगा, और जहाँ भी इनको मिले आप पुलिस को इत्तला दीजिए, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अगर जो पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमारे जितनी संगठन है, मानवाधिकार है, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगी जो इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि खून का व्यापारी करने वाले को पुलिस कभी बख्शेगी नहीं। और जो पुलिस अधिकारी, क्योंकि सभी पुलिस खराब नहीं होते, कुछ अच्छे पुलिस वाले भी होते, इसलिए हमने डी नगर पुलिस स्टेशन को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा सहयोग दिया। अगर सहयोग देंगे तो हम आपके साथ में, आपको भी हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। जो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम सलाम करेंगे, लेकिन जो इस मुहिम को देखकर, इस खतरे को जानकर अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम इंसानियत का दुश्मन कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि इंसानियत के दुश्मन के बारे में क्या राय होती है इनकी। मैडम आप बताइए, जो नशा खिलाने की जो लत लगाते हैं, और सिस्टम जो है सक्षम है, लेकिन आज भी एक लगातार ड्रग्स की गर्त में युवा पीढ़ी जा रही है, आप क्या सोचती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि नशा अगर बंद किया जाए, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई बराबर करती है या उन लोगों के ऊपर नज़र रखती है कि गली नुकड़ों में जो लड़के खड़े रहते हैं वो किस लिए वहाँ पे खड़े हैं, अगर उस पर पाबंदी लगाई जाए तो शायद नशा कम हो सकता है। और ये जो एमडी नाम का जो नशा है, ये मौत का दरवाज़ा है। बच्चों को 2 महीने से ज़्यादा वो जिंदा रहने नहीं देता। ये मौत का कारोबार है। किसी भी तरह से हम लोग घर घर जाकर के लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि अगर उनके घर में या उनके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा इस लत का अगर शिकार है, तो वाडिया डिस्पेंसरी है, बरडावाड़ी में, वहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे जाकर के उस बच्चे का इलाज कराया जाए। उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, उसको ले जा करके आप दवाखाने में लेकर के जाएंगे या लोगों को पता चलेगा, तो उसमें शर्माने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। महिलाओं की भी अलग अलग समस्याएं होती हैं, कभी सुरक्षा को लेकर, कभी ससुराल का जो पक्ष होता है उसको लेकर, लेकिन आज हर महिला ये चाहती है कि जो मुंबई का जो समाज है, महाराष्ट्र का जो समाज है, पूरी दुनिया की जो एक तस्वीर है, उस पर नशा का जो खतरा है उससे
हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया जाए। गीता जी, महिलाओं में भी इस तरह की समस्या पाई जाती है, जो लड़कियां होती हैं कई बार नशे के चंगुल में फंस जाती हैं, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत से मैटर्स आए ऐसे लड़की लोगों के, जो अच्छे अच्छे कॉलेज में लड़की लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो बाहर भी वो ड्रग्स का धंधा किया जाता है। जो कॉलेज में लड़कियाँ सिगरेट पीती है, स्मोक करती है, उसके अंदर भी वो ड्रग्स भरा जाता है। तो ऐसे बहुत से मैटर्स आए हैं हमारे पास। तो इसके ऊपर अगर हम लोग सब मिलके आंदोलन करें या अच्छा तरीके से इसके ऊपर मिलके अगर हम लोग कुछ आवाज़ उठाए तो इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है। लेकिन पब्लिक आज मीडिया में आए, सामने आए, बाद में आने को चाहती नहीं। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में अपने बच्चों को ध्यान रखें। अगर उनके बच्चे कोई ऐसा है तो हमारी संस्था में आए, हमको बोले तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, यही मैं बोलूँगी। तो अगर आपको समस्या पता है, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप इस संस्था से, गीता जी से, तारा जी से संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके उसके बाद भी आपको परेशानी हो रही तो आप टीवी पे देखिए, टीवी स्क्रीन पे हमारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप तक आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हमारा जो मकसद है वो यही है कि मुंबई जो है वो नशा मुक्त हो। मैडम, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस समस्या को? इस समस्या को तो हम लोग मतलब बहुत इससे देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं और दोस्ती में ज़्यादातर ये नशा चलते रहता है। अगर एक दोस्त नशा कर रहा है तो दूसरा भी, तो हम लोगों को तो हर वक्त डर रहता है कि हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, शायद कोई दोस्त अगर उसका नशा करने वाला हो तो वो शायद वो भी इसमें पड़ जाए। इसके लिए हम लोग तो बोलते हैं, अगर जो बच्चा नशा करता है तो माँ बाप पहले इसमें ना दवाखाना जाए बच्चों को लेके, या तो जहाँ भी मतलब समाज केंद्र है वहाँ पे जाए, नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर जाके बच्चों को उनका इलाज कराए, ताकि एक बच्चे से 10 बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और एक की लत है ना सबको लग जाती है। तो बोलते हैं ना कि नशा है ना एक ऐसा ही संसर्गजन्य रोग हो गया अभी इस जमाने में। तो बच्चे है ना घर पे भी किसी का सुनते नहीं है कि बड़ों का मत करो। तो इसीलिए पहले जो बच्चों को है तो उनके माँ बाप मेहरबानी करके वो बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाइए, या तो कोई भी सोशल वर्क हो गया कहीं आजू बाजू उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और ये जल्द से जल्द अपने घर से बंद कीजिए तो सारे समाज में बंद हो जाएगा ये। एक ज़माना था जब इस हिंदुस्तान में बलात्कार की घटनाओं को घर वाले बिल्कुल दबा देते थे, डरते थे कि पूरी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। और लेकिन ये बड़ा ही अच्छा कदम है कि आज की तारीख में लड़कियां डर को अलग कर रही हैं और खुलकर सामने कह रही हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमारा बलात्कार हुआ है। और यही कारण है कि आज एक जागरूकता के तहत हम उस तस्वीर को देख पा रहे हैं। लेकिन ड्रग्स का जो मामला है, ड्रग्स का मामला भी ज़िंदगी को समाप्त करने वाला है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप बताइए, इस समस्या को आपने किस तरह से महसूस किया है कि समाज के लिए कितना खतरा है? ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे नेबर में ही एक ऐसा लड़का है, वो मतलब धोबी का काम करता है। माँ बाप ने उसको 2 महीने पहले बाहर काम करने के लिए भेजा। किसी फ्रेंड की वजह से उसको लत लग गई एमडी लेने की। वो कभी बच्चा उल्टा जवाब माँ बाप को नहीं दे सकता था, हम लोगों ने उसको खुद उल्टा जवाब देते हुए सुना है। मैं बोली, कौन सा फ्रेंड है तेरा कि जो ऐसा तुझे सिखाता है, उसको हम लोग मारते। वो बोलता है, मेरे फ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा, जो उसको मारेगा मैं उसको मार डालूंगा। इस तरह से उसने जवाब दिया। फिर मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम एमडी लेते हो क्या? तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला हाँ मैं 2 महीने से ले रहा हूँ। उसने जो भी कमाया है उसमें पूरा उसने खर्चा कर दिया। माँ बाप बेचारे 2-3 दिन इतने परेशान हुए हैं, कहाँ नहीं ढूंढा उसको। तो इसको समाज से मैं इतना सरकार से, गवर्नमेंट से भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, अगर गवर्नमेंट को हर एक चीज़, शराब हुई, सिगरेट हुआ, तंबाकू हुई, ये सब पता है कि इससे इंसान की जान जाने वाली, तो फिर इसको लाइसेंस क्यों देती है? इसको सपोर्ट तो गवर्नमेंट ही करती होगी, तो ये तो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आगे बढ़ता नहीं है कोई भी। तो ये गवर्नमेंट को ही ध्यान देना चाहिए ना कि ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसके क्या क्या है गुनाह होते हैं, इससे क्या इंसान के लिए क्या हानिकारक है, उस गवर्नमेंट को ही ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठा ही रहे हैं और जगह बहुत सी जगह आवाज़ उठाएंगे। ये जो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सब कुछ ठीक कर दे, ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनी रहती है। पता नहीं इस मामले में हम कब कह पाएंगे ताल ठोक के कि वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। और ये आप बताइए, ड्रग्स का जो एक सिलसिला चल पड़ा है मुंबई में, युवाओं पर जो गलत असर पड़ता है, उसको आप कितना खतरनाक मानते हैं? ये एमडी का नशा सबसे बेकार खतरनाक है। इसमें मतलब बच्चे लोग जो 12 साल की उम्र के पूरे मतलब एकदम ज़ोर शोर से नशा कर रहे, तो इसका मतलब हमेशा के लिए पूरा कंटिन्यू बंद कर देना चाहिए। और इसमें जो पुलिस प्रशासन है वो मतलब पूरी तरफ ध्यान दे के एकदम मतलब बोलते ना, जिसमें पूरे बच्चों लोग की पूरी लाइफ ख़राब हो रही है और उसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली, मतलब उनकी जो फैमिली है उनकी A to Z मतलब
बर्बादी हो रही है मतलब इसके अंदर। तो इसका मतलब भी नहीं है कि ये मतलब पूरा नशा पूरा A to Z बंद कर देना चाहिए। A to Z बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि कभी इस मामले में हमें सफलता मिलेगी? इधर आ जाइए थोड़ा। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अगर चाहे पुलिस प्रशासन चाहे तो मिल सकती है, इसके लिए बंदिश हो सकती है। अभी बीच में हमारे इधर थोड़े बहुत एमडी करके बोलते थे, तो मुझे एमडी समझ में नहीं आता था, लेकिन लोगों से पूछा कि एमडी क्या चीज़ है, तो बोले कि ऐसा बेकार नशा है कि आदमी को 6 महीने के अंदर उसको हटा सकता है, क्योंकि वो चीज़ लेने की तरीके अलग है उसके। लोग मुंह से नशा करते हैं, ये नाक से करते हैं, ये सीधा भेजे पे असर गिरता है। आदमी का एक बार भेजा गया तो फिर वो ना माँ को पहचानता, ना बाप को पहचानता, किसी को नहीं पहचानता है। फिर उसको खाली नज़र आता है क्या, सिर्फ पैसा। और एक बार आदमी को जब पैसा नज़र आए तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है उस वक्त। अभी हमारे मोहल्ले में भी है 10-12 लड़के लोग हैं, रात में मैंने 4-5 लड़के लोग को मारा इस चीज़ के लिए। वो देख के भाग गए, मैंने नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो टांगों को सब तोड़ दूंगा। तो वो लोग इतना बोल के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अपना काम उन लोग करने ही वाले हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सरकार से या जो इसमें हाथ बटाए ले महिला मंडल वाले लोग, इनकी मदद करे लोग, और आजू बाजू जो हो रहा है इनकी खबर करे पुलिस स्टेशन में कि भाई यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, 10-12 छोकरे वहाँ बैठे हुए हैं, इनको पूछो काय के लिए खड़े, किस लिए करे और क्यों यहाँ खड़े। हाँ, इस तरह अगर पुलिस राउंड पे जो निकलती पेट्रोलिंग पर, तो 4 आदमी जहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं, उनको पूछे कि क्यों खड़े हैं, उनकी तलाश की अच्छी तरह तलाशी ली जाए, तो कुछ ना कुछ तो उनकी जेब में मिलेगा। क्योंकि आधी रात को घूमने कोई मतलब नहीं है। फैमिली वाला इंसान 10 बजे 9 बजे खा पी के सो जाता है, आधी रात को घूमता कौन है? नशे वाले लोग। इसमें क्या है कि कोई रिक्शे में सफ़र करता है, कोई काम करता है, वो गाड़ी को रोक के लोग उनको लूट लेते, बाद में उनको बोलते हैं हाँ कि हमारा ऐसा हो गया, रेप हो गया, हमको छेड़ दिया, हमको ये कर दिया, वो कर दिया। अगर इनको अगर पकड़ के डालेंगे तो उनको समझ में आएगा। और ये मेन नशा क्या कि 2-4 इलाका तो ज़्यादा ही बदनाम हो गया है, जैसे मान लो डोंगर, मालूनी, एक हमारा अंधेरी। इस लाइन में तो एमडी ऐसा चल रहा है कि जैसा है कि आदमी जैसे नल में पानी बांट रहा है, इस तरह चल रहा है। अब इसके लिए क्या करना है वो सरकार को सोचना है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं भाई बंद करो। सरकार कैसे मौत का दरवाज़ा, एमडी का मतलब होता है ड्रग्स, बहुत खतरनाक है, और इन लोगों ने कहा है मौत का दरवाज़ा। अब सरकार कितनी गंभीर होती है इस पूरे मौत के दरवाजे को बंद करने के लिए, ये भी देखना हमें दिलचस्प लगेगा, क्योंकि सरकार से ही हम उम्मीद कर सकते हैं। सर आप बताइए, आप इस समस्या को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है? आपको जा रही है एक्चुअली। ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतना नशा फैला है, ये नया नशा है जो आप बता रहे हैं अभी ड्रग्स का, वो कुछ अलग तरीके से बना है। उसमें सुना गया है कि हड्डी डाला गया है, उसके अंदर केमिकल डाला गया है। तो नशा जो इंसान करेगा तो उसका एंड ही है, इलाज कोई है ही नहीं है, डॉक्टर लोगों का कहना है। तो जल्द से जल्द पुलिस लोग अगर इस पे बैन लगा देंगे, जो बेचने वाले पीने वाले, तो अच्छा हो जाएगा, दूसरे पे नहीं असर पड़ेगा। तो उसके लिए कोशिश करेंगे तो अच्छा है। अगर आप भी चैनल वाले लोगों को कुछ हेल्प कर देंगे नशे के बारे में। अब तो मुहिम लगातार चला रहे हैं, इसीलिए तो। हाँ आप बताइए, आप किस तरह से इस मुहिम को देखते हैं? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि सब जल्द से जल्द नशा मुक्ति जो है सब बंद हो जाए, जितना भी नशा का है वो पूरा का पूरा बंद हो जाए, यही हम चाहते हैं बस। आपने लेमन को काफ़ी लंबे समय से देखा है, इस मुहिम को कैसे देखते हैं, जैसे ड्रग्स के खिलाफ हम चला रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो लेमन न्यूज़ ने ही ये मुहिम चलाई, और हम तो धन्यवाद देते हैं लेमन न्यूज़ को, क्योंकि आज लेमन न्यूज़ ये मुहिम चलाने से मुमरा के लोग जागरूक हो चुके हैं, मालूनी के लोग जागरूक हो चुके हैं, अंधेरी वेस्ट पश्चिम के लोग जागरूक हो चुके हैं। और हम जब भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ी लेमन न्यूज़ ने वहाँ पर आया और सच्चाई बताई, तब जाकर महाराष्ट्र शासन जागरूक हो चुका है। अभी बीच में नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा कि पंजाब के अंदर टोटली नशे से लोग लिप्त है पूरा वहाँ पर। तो ये मुहिम चल रही है लेमन न्यूज़ की वजह से, शुरुआत जो लेमन न्यूज़ ने की, हम तो धन्यवाद देते हैं लेमन न्यूज़ को कि उन्होंने जो शुरू की, तो तभी जाकर गलियों के अंदर पुलिस भी जागरूक हो चुकी, क्योंकि इससे पहले पुलिस को भी पता नहीं था, क्योंकि पुलिस भी यही कहती कि गवाह होना चाहिए, मैं बताइए हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन लोग बताने के लिए डरते। लोगों को सामने आना पड़ेगा, उठ के खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेचने वाले जो खून का व्यापार कर रहे, ये जो कारोबार कर रहे हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। ये झूठे अफवाह दर्ज करते हैं, किसी के ऊपर भी झूठा, किसी के ऊपर केस करते हैं, किसी को भी फंसाने का काम करते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ पुलिस वालों का भी हाथ होगा, लेकिन कुछ अच्छे पुलिस वाले भी है जो चाहते हैं कि नशा मुक्त हो जाए, देश नशे से मुक्त हो जाए। तो लेमन न्यूज़ ने जो मुहिम छोड़ी, हम लोग भी जागरूक हो गए, जितने एनजीओ के लोग हैं, हम लोग ने हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि आज ये नशा अगर बंद करना है, क्योंकि ये मुंबई की बात नहीं, आज पूरे देश में नशे के बारे में लोग जागरूक हो चुके हैं, पूरे देश में लोग इससे परेशान है। तो इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा, पुलिस को एक मोबाइल गाड़ी पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, और जो गलियां होती है, संकर गलियां होती है, जो झोपड़पट्टी होती है, इसमें हर रात 3-4 पुलिस एक ग्रुप बनाकर चक्कर मारे, रात में राउंड मारे, तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से हालात खराब है। क्योंकि एक गुंडों की 3-4 टोली होती है जो झोपड़पट्टी के दरवाजे के सामने किसी के सामने भी बैठ जाते हैं। बैठने के बाद तो गरीब आदमी डर जाता है, क्योंकि नशे के होने के बाद ये उन पर हमला करते हैं, ब्लेड चाकू से उन पर वार करते हैं,
और वो बच्चियां जो उनके घर के बाहर खेलते हैं उनको छेड़ने का काम करते हैं। यानी बहुत लोग इससे परेशान हो चुके हैं। ये नशा करने वाले लोग सभी लोगों को तकलीफ है, घर के लोगों को तो तकलीफ दे ही रहे हैं, आड़ोस पड़ोस को भी तकलीफ दे रहे हैं और सभी लोगों को चैन चोरी कर रहे हैं, कुछ भी सामान किसी भी घर में घुस के चोरी कर रहे हैं और किसी पर हमला कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को जख्मी कर रहे हैं। इवन मैंने ये देखा कि पुलिस के ऊपर भी हमला करने के लिए लोग डरते नहीं है। तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इन्हें समझाना चाहिए और सबसे पहले तो शुरुआत है कि कहाँ से ये माल आ रहा है और कौन इसको बेच रहा है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, तब जाकर ये मामला रुकेगा। क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और चैनल के माध्यम से लोग और भी मतलब अपनी जागरूकता पैदा कर रहे हैं हर जगह पे। तो हम धन्यवाद देते हैं लेमन न्यूज़ को, जो ये मुहिम इन्होंने छेड़े और सबसे पहले जो शुरू किए थे वो लेमन न्यूज़ पे, कि शुरुआत में भी हम लोग आए थे 3-4 महीने पहले और आज तक वो मुहिम चल रही है। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं लेमन न्यूज़ को और लोग भी इसको चाहते हैं कि लेमन ने जो मुहिम छेड़ी है तो सभी एनजीओ उनको धन्यवाद देती है। तो अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है या फिर ड्रग्स के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं और कोई नहीं सुन रहा है तो परेशान मत होइए। हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है आप उस पर फ़ोन कीजिए, हमें बुलाइए, हम आएंगे और आपको एक ऐसा मौका देंगे, एक मंच देंगे जिससे आप अपनी कुंठा को, अपनी समस्या को व्यक्त कर सकते हैं दुनिया के सामने, ताकि आने वाले दिनों में हम कह सकें सर उठा के कि मुंबई नशा मुक्त हो गई है। ये बताइए, आने वाले दिनों में सुरक्षा को लेकर जो महिलाओं को समस्या होती है, इसमें जो नशेड़ी होते हैं उनका कितना हाथ होता है? 100%, 110% तो उन्हीं की वजह से जो भी आज अपराध हो रहा है, गुनाह बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, खून हो रहा है, इस सब की जड़ यही है नशा। जब उनको नशे की लत लगी है, उनको बगैर नशा के चलता नहीं है, वो काम धंधा तो करते नहीं है, तो उनको जब कहीं से इनकम नहीं मिलती है तो कहीं किसी घर में चोरी करते हैं, खून करते हैं, या ये जो जो भी गलत काम हो रहे हैं सारे फसाद की जड़ है नशा। आप मानती हैं कि नशेड़ी जो होते हैं हर मामले में टांग अड़ाते हैं, चोरी करते हैं, डराते हैं लोगों को? हाँ जी, ये तो बात सही इन्होंने बोला हो कि नशे में आदमी क्या नहीं करता है, खुद अगर बाजू में भी उनको दिखाई नहीं देता है कि क्या हो रहा है करके। आज जो बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, घर के जेवर वगैरह चुरा के वो लोग नशा करते, तो ये बात सही है। नज़मा जी, आपसे एक बड़ी शिकायत है, आपका नाम बहुत अच्छा है ना जमा, लेकिन ये जो गर्दुल्ले लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, उनको जमा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्या करेंगे, मोदी सरकार है ना, मोदी जी को करना चाहिए सब। अभी उनका काम हम कर रहे। अभी हम लोग जब मेरा नाम आता तो मैं तो यही करूँगी, सब लेडीज लोग लाल कपड़ा पहनो और गली गली में घूमे, पुलिस का काम हम करें। लाल कपड़ा मतलब क्या होगा? खतरा? हाँ, डेंजर कलर। आज का नारी सब में भारी। गुलाबी गंग आई थी बीच में? नहीं, लाल बराबर है, लाल। वही हम लोग ये करें, जैसी गुलाबी गैंग है वैसी लाल गैंग बनाने का सोच रहे हैं। तो अगर राकेश मारिया जी अगर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि हर पुलिस स्टेशन में संदेश भेजा जाए कि जल्द से जल्द नशा मुक्त हो जाए लोगों को। आपको जान के खुशी होगी कि राकेश मारिया ने हमारी मुहिम की बहुत तारीफ की है और हमारे साथ हैं। हाँ, तो उनके लिए थैंक्स है, लेकिन आगे हमको भी कुछ मालूम पड़े कि नशा बंद हो। ड्रग्स माफिया के खिलाफ आप लोग लाल गैंग शुरू करेंगे? हाँ, लाल गैंग शुरू करेंगे और पुलिस को अगर टाइम नहीं तो हम लोग वक्त निकाल के एक एक को लकड़ी से मार के उनको पुलिस के हवाले कर देंगे। आप लोग हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग हैं इस मुहिम के खिलाफ, इस ड्रग्स के खिलाफ कौन कौन लोग हैं? तारा जी आप बताइए, ये बताइए कि वाकई लाल गैंग की क्या भूमिका होगी? लाल गैंग की भूमिका होएगी कि हम सब जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, लाल साड़ी वो तो मैंने थाम ही लिया। जब मैंने रजिस्टर कराया तभी मैं लाल यूनिफॉर्म हमारा रहेगा। कोई भी खतरे का काम होएगा तो हम लोग लाल साड़ी पहन के निकल पड़ेंगे। अभी लाल साड़ी वाली को ढूंढते हैं, ये लाल साड़ी पहनी हुई है, आइए इधर आइए। आप बोलिए इस समस्या को आप कैसे देखती हैं? ड्रग्स नशाबंदी कौन सा ही नशा अच्छा ही नहीं है। दारू रहो या ड्रग्स रहो या कौन सा ही रहता, नशा ही है वो। अगर हमारा लड़का दारू पीता है तो हमको 4 बात बहू का सुनना पड़ रहा है, तुम बोलते नहीं मार रही के। ऐसा रोज हमको बच्चे लोग आके गाली देते, झगड़े करते, घर में सब अशांति होती है। शांति तो होती नहीं, ये दारू इससे कुछ, नशे से कुछ शांति है? शांति होती नहीं, ये शांति हो जाती। नशे में बहुत शांति है, ऐसा नशा लो सो जाओ, 2-2, 3-3 दिन तक लोग सोए रहते हैं, तो ये उनके लिए शांति है। लेकिन इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस परिवार के एक एक सदस्य के लिए ये अशांति के साथ साथ
दुख है और कहीं ना कहीं से एक कुंठित भावना है जिसका इजहार लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर आपके मन में भी कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। लेमन का मकसद ही है आम आदमी की भावनाओं को आप तक पहुंचाना। आने वाले दिनों में लाल गैंग की जो बात हुई, लाल साड़ी गैंग, तो आपको लगता है कि वाकई उसका प्रभाव पड़ेगा या फिर वो भी मतलब एक हिस्सा बनकर रह जाएगा भीड़ का? हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उसके बाद में किसका किसका सहयोग हमें मिलता है वो देखा जाएगा और किस तरह का सहयोग मिलेगा। हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पुलिस से और नगर सेवक हैं और बाकी के जो कार्यकर्ता लोग हैं और एनजीओज हैं, बाकी के एनजीओज हैं, सब मिल करके ये काम किया जाए। महिलाएं तो लाल साड़ी पहन लेंगी, पुरुष क्या लाल लुंगी पहनेंगे? लाल शर्ट पहनेंगे पुरुष, और क्या कर सकते हैं। आप बताइए, आप किस तरह से समस्या को देखते हैं ड्रग्स वाला? ट्रस्ट तो मेरे मोहल्ले में जो ट्रस्ट है ग्रीन गेट से गिलबर्टी से बोल रही हूँ मैं, छोकरा इतना सा बच्चा है वो नशा करता है, उसको बाप ने सांकली से बांध के रखता है तो वो छत तोड़ के निकल के बाहर चला गया और उसको अभी दवाखाने से भाग के आ गया। फिर वो कितने साल का है? 12 साल का छोकरा है, ज्यादा भी नहीं है, इतनी उम्र से। और उसका बाप इतना परेशान, रात दवाखाने में जो हाजेली के पास जो दवाखाना, वो दवाखाने में एडमिट करके उसने रोज टिफिन दे जाता है, फिर वहाँ से खिड़की तोड़ के निकल के आया। वो इतना होने के बावजूद भी उसको परेशानी चल रही है उसकी। एक बाप नहीं संभाल पाता है अपने बच्चे को। वही फैमिली ने क्या, पुलिस भी बोलते हैं हमको कि बीच में हम लोग ने इस्ताक जी ने हमने जो डोंगर पर प्रोग्राम लिया तो देसाई साहब सीनियर आए थे, बोले हम लोग इनको पुलिस स्टेशन में भी नहीं रख सकते क्योंकि सिर फोड़ लेते और परेशान करते, रहते नहीं पुलिस स्टेशन में, तो हम लोग क्या करें। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि नशा मुक्ति केंद्र ज़्यादा खोला जाए और जितने नशा में है लोग हैं उनको वहाँ पर भेज के उनको सुधारा जाए, यही मैं बोलूँ। तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस आपकी सोच बदलनी चाहिए। आज की इस बातचीत में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या रास्ता निकल सकता है, तो इन्होंने कहा कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें उस लड़ाई से अपने आप को जोड़ना होगा जिससे इस समाज को खतरा है। तो निश्चित रूप से अगर हम इस लड़ाई में शामिल होते हैं तो हमें उम्मीद है, आपको भी विश्वास होना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा और उसके बाद आप भी कह सकेंगे कि वाकई नशा मुक्ति के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम 2 कदम आगे बढ़ पाए हैं। आज के इस सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी अविंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त, लेकिन लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.